कभी आपने चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन किया है और जवाब उसका इतना फजूल, इतना वेग, इतना जेनरिक आया कि आपको चैट जीपीटी पे बहुत गुस्सा आया हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे चैट जीपीटी से ये पूछते हैं हाउ डू आई गेट क्लाइंट्स, और ये देखिए जवाब इतना लंबा, इतना फजूल सा आता है कि बहुत सारी चीजें ये एक साथ हमें बता देता है। इस पूरे आंसर को तो हमारा पढ़ने का दिल ही नहीं करता, इस पे इंप्लीमेंट करना, इस पे प्रैक्टिकल करना तो बहुत दूर की बात है। बट कभी आपने यहाँ पे सोचा है कि रियल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे चैट जीपीटी बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम है आपका सवाल पूछने का तरीका, योर मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम चैट जीपीटी। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे टाइप करता हूँ हाउ टू गेट क्लाइंट्स, एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो देखिए चैट जीपीटी ने यहाँ पे जो आंसर दिया है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड आंसर है, ठीक है, फजूल किस्म का आंसर है। बहुत सारे देखिए यहाँ पे इसने नेटवर्क्स के बारे में बता दिया है, जॉइन फ्रीलांसिंग साइट्स के बारे में बता दिया है, सेंड ईमेल्स का बता दिया है, तो ये वैसे भी हम सबको पता है। बट इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ व्हाट आर 5 प्रूवन वेज फ्रीलांस राइटर्स कैन फाइंड क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन इन 2025, अब ये मोर स्पेसिफिक मैंने राइट किया है कि 5 प्रूवन वेज कौन से हैं फ्रीलांस राइटर्स के लिए जहां से वो क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम लिंक्डइन, एंड साथ लिखा है 2025 के 2025 में। ऐसा ना हो कि 2022 के वेज बता दे जो कि अब तक के लिए फारग हो चुके हों, बिकॉज ये क्लाइंट हंटिंग स्ट्रेटजीज भी डे बाय डे चेंज होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो इसने हमें यहाँ पे आंसर दिया है ये एक प्रैक्टिकल आंसर है। पहले इसने कहा है कि अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, लिंक्डइन के फिल्टर्स को यूज करो, इसके अलावा ग्रुप्स को आप ज्वाइन करो, कंटेंट पोस्ट करो जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि वेग और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है। जिस तरह का आपका प्रॉम्प्ट होगा उसी तरह का आपका रिजल्ट होगा। अगला सीक्रेट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी को आप एक रोल दो। अब रोल आपने कैसे देना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी हमारे पास एक शेप शिफ्टर है। ये एक साइंटिस्ट भी बन सकता है, एक लॉयर भी बन सकता है, एक इंजीनियर भी बन सकता है, इसके अलावा एक टीचर या एक कोच भी बन सकता है। बट सिर्फ उस वक्त जब आप इसको कहोगे, आपको पहले इसको बताना पड़ेगा, इसका रोल इसको असाइन करना पड़ेगा। वो आपने कैसे करना है? यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को रोल असाइन करता हूँ एक ब्लॉगिंग कोच का। यू आर अ ब्लॉगिंग कोच, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ अ बिगिनर कैन स्टार्ट अ माइक्रो निश ब्लॉग इन 2025 विद लो कंपटीशन कीवर्ड्स। अब मैंने इसको एक ब्लॉगिंग कोच का यहाँ पे रोल दे दिया। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो अब आप देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी ने यहाँ पे हमें कोई रैंडम चेकलिस्ट नहीं दी, एक प्रॉपर इसने हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड दी है कि सबसे पहले आप अपनी निश चूज कीजिए, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च कीजिए, अपनी होस्टिंग को सेटअप कीजिए, कंटेंट लिखें और मोनेटाइजेशन करवाएं। एंड बाकायदा यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन की स्ट्रेटजीज हैं वो इसने यहाँ पे हमारे साथ शेयर की हैं। अब ये क्यों काम करता है? देखिए जब भी आप किसी एआई टूल को कोई रोल असाइन करते हैं ना तो उसको समझ आ जाती है कि अब मुझे किस तरह से काम करना है। आप एआई टूल को जस्ट ये नहीं बता रहे कि व्हाट टू आंसर, आप उसको ये भी बता रहे हो कि हाउ टू आंसर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर यूजिंग चैट जीपीटी। नाउ टू बी ऑनेस्ट एआई बहुत पावरफुल है बट यहाँ पे एआई बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी करता है जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो फिर आपने क्या करना होता है? उनको आपने ठीक करना होता है। एंड इस प्रोसेस को कहते हैं हेलुसिनेशन। इसलिए कभी भी आपने ब्लाइंडली चैट जीपीटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट वाला काम आपने कभी भी नहीं करना कि जैसे भी रिजल्ट आपको चैट जीपीटी दे दे आप जस्ट कॉपी करो, पेस्ट करो, सेंड करो अपने क्लाइंट को, फिर आपका क्लाइंट आपका जो ऑर्डर है, जो आपका वर्क है उसको रिजेक्ट कर दे, फिर आप बैठ के देखो। ब्लाइंडली आपने कभी भी चैट जीपीटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। हमेशा चैट जीपीटी से आपने करना क्या है? सोर्सेज आपने डिमांड करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैं ये चैट जीपीटी को कहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको रोल असाइन करते हैं एसईओ कंटेंट राइटर का। यू आर एन एसईओ कंटेंट राइटर, राइट 600 वर्ड आर्टिकल ऑन हाउ स्मॉल बिजनेसेस कैन यूज एआई टूल्स इन मार्केटिंग, इंक्लूड सोर्सेज एंड स्टेटिस्टिक्स, के सोर्सेज भी इंक्लूड करें और स्टेटिस्टिक्स को भी इंक्लूड करें। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है ना, इसमें चैट जीपीटी आपको रियल सर्विस बताएगा, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करेगा और केस स्टडीज यहाँ पे देखें हमारे सामने भी शो हो रही है कि केस स्टडीज भी आपको बताएगा। अब इससे होगा क्या? इससे आप फैक्ट चेक कर सकते हो कि जो चीजें आपको चैट जीपीटी ने बताई हैं आया कि वो ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और फैक्ट चेक करने के बाद आप बगैर किसी टेंशन के उसको पब्लिश कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे या अपने क्लाइंट को आप शेयर कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या अपने क्लाइंट्स के लिए राइट कर रहे हैं, जैसे आप अपने आर्टिकल्स मीडियम के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर पब्लिश कर रहे हैं, तो हर जगह पे क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कभी भी आपने अपनी लाइफ में क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जिस दिन आपने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया आप समझ लीजिए कि आपका डाउनफॉल वहां से शुरू हो गया। अब चलिए एक एग्जांपल आपको यहाँ पे और देता हूँ जिससे आपकी जो कंफ्यूजन है वो मजीद यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब हम चैट जीपीटी से ये पूछते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एंड यहाँ पे देखिए जो जवाब यहाँ पे आया बहुत लंबा इसने जवाब दिया, बहुत जेनरिक जवाब दिया और एक पूरी लिस्ट
इसने बना दी है ब्लॉगिंग की, यूट्यूब की, फ्रीलांसिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की और बहुत कुछ यहाँ पे इसने बता दिया है। अब इससे हमें हासिल क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। ये तो हमें पता है कि हम ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग से अर्निंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं, एसईओ से अर्निंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग से अर्निंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से अर्निंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग से अर्निंग कर सकते हैं। जितनी मर्जी लंबी लिस्ट हमें चैट जीपीटी बता दे, इससे हमें क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। हमें चाहिए प्रैक्टिकल आंसर जो कि रियल हो, प्रैक्टिकल हो, जिसके ऊपर हम अमल करके अपने गोल को अचीव कर सकें। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे ये स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को कि यू आर अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक्सप्लेन 3 नो इन्वेस्टमेंट मेथड्स टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2025 एंड प्रोवाइड क्रेडिबल सोर्सेज। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जवाब दिया है ना चैट जीपीटी ने, देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर इसने यहाँ पे हमें दिया है, जिसमें देखिए यहाँ पे जो फ्रीलांसिंग के फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया, एफिलिएट मार्केटिंग के जो बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एक नए बंदे के लिए आसान प्रोग्राम्स हैं, वो भी यहाँ पे इसने हमें बताए हैं, और माइक्रो सर्विसेज का भी यहाँ पे बताया। अब ये वो सारी चीजें हैं जो कि एक नया बंदा इजीली यहाँ से स्टार्ट ले सकता है, यहाँ पे इसको रीड करके, इसके ऊपर अमल करके, और इन्वेस्टमेंट इसमें बिल्कुल भी कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रेफरेंस भी दिए हैं, वेबसाइट्स भी आपको बताई हैं, उनके लिंक्स भी यहाँ पे शेयर किए हैं, आप खुद जाके फैक्ट चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो चैट जीपीटी को इस तरह से यूज कीजिए। अब यहाँ पे एक फनी क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसको मैं फनी भी कहूंगा बट इंटरेस्टिंग भी कहूंगा, कि क्या हम चैट जीपीटी को प्लीज या थैंक यू कह सकते हैं? देखिए, आप प्लीज या थैंक यू चैट जीपीटी को कह सकते हैं, बट इससे अगर आप ये समझते हैं कि आपके रिजल्ट में कोई डिफरेंस आ जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। चैट जीपीटी को प्लीज या थैंक यू कहने से आपके रिजल्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बहुत गुस्से से बात करते हैं, चैट जीपीटी से बहुत रूड वे में बात करते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपका जो आंसर है चैट जीपीटी आपको हार्श रिजल्ट दे। इसलिए कोशिश करें कि पोलाइट वे में चैट जीपीटी से आप बात करें, बट प्लीज या थैंक यू आपको बार बार कहने की नीड नहीं है, चाहे आप एक बार भी ना कहें। असल बात यह है जो अभी हमने यहाँ पे समझी है कि आपका प्रॉम्प्ट क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और फिर ही चैट जीपीटी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है चैट जीपीटी से बात करते हुए। आप प्लीज या थैंक यू कहते हैं या आप चैट जीपीटी से रूड वे में बात करते हैं? अपनी थॉट्स आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।